So welcome students to the new video of the chapter microorganism of class 8. Last video already we have seen up to virus. Okay, here we are going to start about pathogens. There are different kind of microbes are there. Few are our friends and few are our foes. Okay, those who are foes, जो जिससे हम लोगों का दुश्मनी है, they are known as pathogen, क्योंकि वो लोग हम लोग का दर्द दुख के वजह होता है. ओके तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पैथोजन वर्ड जो है ये ग्रीक या लैटिन वर्ड से आया है. ये पैथोस का मतलब होता है पेन एंड जेंस का मतलब होता है एजेंट, यानी कि जो एजेंट हम लोगों के लिए दर्द दुख कैरी करके लाते हैं, दे आर नोन एज पैथोजेंस. सो पैथोजन इज एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेज, जो हम लोग को बीमार पड़ते हैं. ऑब्वियसली हम लोग जब बीमार पड़ेंगे हम लोग का दर्द होगा, दुख होगा. In different aspects, in mental aspects, in social aspects, in physical aspects. Okay, अब ये बीमारी जो कैरी करके लाते हैं हम लोगों तक पहुंचाने वाला जो है बीमारी का जो डिजीज़ का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह में. ओके देख ये ट्रांसपोर्टेशन का कुछ मीन्स होता है. ओके यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह में बीमारी को कैरी करके ले जा रहा है. ओके तो वो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यहाँ पे दो ग्रुप में डिवाइड किया है, कैरियर्स एंड वेक्टर्स. अभी दोनों में अंतर क्या क्या है हम लोग देखेंगे. सो कैरियर इज ए पर्सन और ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड विथ एन इन्फेक्शियस डिजीज एजेंट बट डिस्प्लेज नो सिम्टम्स ऑफ इट. दे कैन स्प्रेड द इन्फेक्शन सिंस दे ऑलरेडी हैव द पैथोजन ओके इन देयर बॉडी. एग्जाम्पल हाउस फ्लाई. अब हाउस फ्लाई को देख लेते हैं. हाउस फ्लाई मानो कि कोई गंदा जगह में बैठ के आ रहा है. अब वो जो गंदा जगह में जो है वहाँ पे कितने सारे कीटाणु हैं, कितने सारे माइक्रोब्स हैं. मानो कि कोलेरा का है, टाइफॉइड का है. अब मानो कि वो एक कोलेरा का पेशेंट अपना म्यूकस थ्रो किया, यानी कि थूक फेंका है, उसमें अपना म्यूकस के साथ कोलेरा का वायरस विब्रियो कोलेरी उसमें है. अब मक्खी उसमें उसी खाना को चाट के आया है. अब तुम गरम गरम समोसा खा रहे थे, तुम्हारा गरम गरम समोसा के ऊपर बैठ के अपना हाथ पैर झाड़ लिया और जो कोलेरा का जो माइक्रोब है विब्रियो कोलेरी वो तुम्हारा समोसा में मिक्स कर दे के मक्खी तो चला गया हाउस फ्लाई. लेकिन वो खुद बीमारी से इन्फेक्टेड हुआ था, लेकिन इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी उसके अंदर कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते, यानी कि बीमारी का कोई लक्षण नज़र उसमें नहीं आते. वो खुद बीमारी से बीमार नहीं पड़ा था. ओके इन्फेक्टेड होना और बीमार पड़ने में दोनों में बहुत अंतर है. ओके तो जब कोई एजेंट बीमारी को कैरी करके लाते हैं लेकिन खुद बीमार नहीं पड़ते, उन लोगों को कहते हैं कैरियर, जैसे कि हाउस फ्लाई व्हेन दे आर कैरिंग डिफरेंट माइक्रोब्स टू अस. वही वेक्टर क्या होता है. वेक्टर ऑल्सो इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसमिट ए डिजीज और पैरासाइट फ्रॉम वन एनिमल और प्लांट टू अनदर एंड इटसेल्फ अफेक्टेड बाय डिजीज. ओके अब ये भी सेम होता है, कैरियर जैसे कैरी कर रहा है डिजीज कॉजिंग एजेंट को, यानी कि कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई प्रोटोजोआ को कैरी कर रहा है खुद. ओके अब कैरी करने के साथ साथ ये खुद भी उस बीमारी से अफेक्टेड है. ओके जैसे कि मलेरिया का एग्जांपल देते हैं. जैसे एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, दे स्प्रेड द मलेरियल पैरासाइट. उन लोग क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम बोल के एक पैरासाइट को अपने अंदर कैरी करते हैं, अपने इंटेस्टाइन के अंदर कैरी करते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको कैरी करके लाते हैं. ओके अब फीमेल एनोफिलिस जो है वो खुद भी उस प्लाज्मोडियम से अफेक्टेड होता है. ओके और हम लोगों से जब खून चूस रहे हैं तब हम लोगों को ट्रांसफ़र करता है, गिफ्ट के में तौर पे क्या दे रहा है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसको, जिसके वजह से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, जिसको मलेरिया कहते हैं. वही एडिस इजिप्टा मॉस्किटो की वजह से क्या होता है, डेंगू बोल के एक डिजीज़ होता है जो कि डेंगू वायरस को कैरी करके लाता है और खुद भी इससे अफेक्टेड होता है. तो मेन मुद्दा क्या है, कैरियर और वेक्टर दोनों ही डिजीज कॉजिंग एजेंट को कैरी करेगा, लेकिन अंतर क्या है, कैरियर विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द डिजीज बट वेक्टर विल बी अफेक्टेड बाय द डिजीज. यहाँ पे देख रहे हैं ये मॉस्किटो क्वीन है. ओके जो हम लोगों में बीमारी फैलाते रहता है. ओके हम लोगों का जो खून चूसती है और हम लोगों में गिफ्ट में बीमारी देते रहती है. ओके उसके बाद जो पैथोजेंस या माइक्रोब्स के वजह से जो डिजीज़ होता है, दे आर नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज़ और
कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम लोग बातचीत करते हैं, यानी या तो जब हम लोग छींकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कफिंग एंड स्नीजिंग, या तो हम किसी को टच करते हैं, तो ये सब मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के ज़रिए जब कोई डिजीज़ एक जगह से दूसरी जगह में फैलता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, दोस काइंड ऑफ डिजीज़ आर नोन एज इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेज। अब विच आर द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ किस किस मीन्स के थ्रू फैल सकता है? दे कैन बी एयरबॉर्न डिजीज़, क्योंकि एयर के थ्रू फैलता है, स्प्रेड थ्रू विंड और एयर। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि इन्फ्लुएंजा और फ्लू। तो इस तरह का जो वायरसेस है ये एयरबॉर्न डिजीज़ होता है। वाटरबॉर्न डिजीज स्प्रेड थ्रू वाटर एंड फूड। एग्जाम्पल कॉलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री। अगर कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड हम लोग खा लेंगे तो हम लोग ये सब बीमार से अफेक्टेड हो जाएंगे। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, व्हेन वी स्नीजी, जब हम लोग छींकते हैं तो माउथ के अंदर से छोटा छोटा पानी के बूंद छिट्टा निकलता है, दे आर नोन एज ड्रॉपलेट्स। ओके, अब ड्रॉपलेट्स मानो कि एक छींका है, अब ये ड्रॉपलेट दूसरे का रेस्पिरेटरी सिस्टम में चल गया है नाक के थ्रू, तो वो भी बीमार पड़ जाएगा, इससे बीमारी इसमें फैल जाएगा। ओके, तो एग्जांपल क्या है? इन्फ्लुएंजा, यानी कि कॉमन काफ एंड कोल्ड, न्यूमोनिया, कोविड-19 अभी जो चल रहा है, सार्स, कोविड-19 से का पहला जो पिछला जो वर्जन है सार्स के, ये दीज आर सम डिजीजेज विच कैन बी इन्फेक्ट अ पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट। कॉन्टेजियस डिजीजेज, कॉन्टेजियस मतलब जो टच के थ्रू कांटेक्ट फैलता है। ओके, एग्जांपल चिकन पॉक्स, प्लेग। ओके, प्लेग के वजह से भी 1720 में क्या हो चुका है? महामारी हो चुका है, पेंडेमिक सिचुएशन वर्ल्ड में क्रिएट हो गया था। चिकन पॉक्स में की वजह से भी एपिडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ था यूरोपियन रीजन में। ओके, तो अगर किसी में चिकन पॉक्स होगा या प्लेग होगा और दूसरे किसी हेल्दी इंसान पर्सन को टच कर देगा तो इसमें भी उनमें भी क्या होगा? चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो आ जाएगा। STDs आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, दिस काइंड ऑफ डिजीज जनरली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। एग्जाम्पल एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। सेक्सुअल वार्ड्स, syphilis, gonorrhea, okay, this kind of disease transmit through sexual intercourse. Fomite borne disease, fomite क्या होता है? Fomite मतलब the things or substances used by patient का यूज़ किया हुआ, पेशेंट का छुआ हुआ चीज़ को फोमाइट कहा जाता है। तो फोमाइट के माध्यम में जो डिजीज़ फैलता है दैट इज़ कोविड-19। अगर कोई पेशेंट के यूज़ किया हुआ शर्ट, पैंट या क्या बोलते हैं ग्लव्स या कोई भी सरफेस को टच कर रहा है तो इस तरह का सब्सटेंस को दूसरे को अगर यूज़ कर रहा है तो उसके थ्रू फैल जाएगा। डायरिया, इबोला, ओके, दिस इज सम एग्जांपल्स ऑफ फोमाइट बॉर्न डिजीजेज। Now protection of diseases, we need to think about protection। डिजीज़ के बीमारी के खिलाफ हमको खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो पहले हम लोगों को क्या सोचना है? वैक्सीन के बारे में। देयर इज़ अ प्रूफ दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम लोग अगर डिजीज़ को प्रिवेंट करने का उपाय हम लोग ढूंढ लेंगे तो क्योर करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक बार बीमार पड़ जाएंगे तो उसको क्योर करने के लिए समय लगेगा, डॉक्टर के पास ले जाना है, पैसा खर्चा होगा, उसके बाद मेडिकेशन चाहिए, हेल्थ के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें कि हम लोग पहले से ही कोई भी बीमारी के अगेंस्ट में खुद को इम्यूनाइज बना सके। ओके, इसके लिए हम लोग वैक्सीन का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन कोई मेडिसिन होता क्या है? वैक्सीन क्या कोई मेडिसिन होता है? नहीं, वैक्सीन इज़ ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स एक्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू ए डिजीज़। यानी कि जिस एजेंट की वजह से, जिस वायरस की वजह से कोई बीमारी होने वाला है, उसी वायरस का वीकेंड या एटेन्यूएटेड फॉर्म या उसी वायरस का हीट किल्ड फॉर्म क्या किया जाता है? पेशेंट का बॉडी में इंजेक्ट करवा दिया जाता है ताकि पेशेंट का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वो पहले से ही उस वायरस को पहचान जाए।
ओके, मानो कि एक शेर हम लोगों को अटैक करेगा तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन एक मरा हुआ शेर तो हम लोगों को नहीं मार सकता है। अब हमको कोई दिखा दिया कि ये मरा हुआ शेर को दिखा के बोल देखो ये शेर होता है, इसके आसपास कभी नहीं जाना, तो हम तो चौकन्ना हो जाएंगे। तो वैक्सीन का काम वही होता है, शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको चौकन्ना करना। ओके, सो वैक्सीन्स आर यूजुअली मेड फॉर वायरल डिजीज़, बट बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए भी कुछ वैक्सीन्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉक वैक्सीन फॉर पोलियो का जो वैक्सीन होता है वो सॉक बोल के एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया था, इसलिए उसको सॉक वैक्सीन भी कहा जाता है। इन्फ्लुएंजा के लिए भी वैक्सीन होता है, रेबीज़ के लिए भी वैक्सीन होता है, टिटनस के लिए भी वैक्सीन होता है, ओके, सार्स के लिए भी वैक्सीन होता है। तो देयर आर डिफरेंट वैक्सीन फॉर डिफरेंट डिजीजेज। ओके, तो वैक्सीन यूज़ करने का जो प्रोसीजर है, जिस प्रोसेस से वैक्सीन को शरीर में ओरली या इंजेक्शन के थ्रू एंट्री करवाया जाता है, दैट इज़ नोन एज वैक्सीनेशन। ओके, उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स। अब व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक इज़ एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इनहिबिट्स एंड किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जनरली एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है, एंटीबायोटिक वायरस के लिए यूज़फुल नहीं है। अब एंटीबायोटिक क्या करता है? ये एक ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देता है और बैक्टीरिया को मार देता है। ओके, यानी कि बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है DNA RNA को ख़त्म कर देता है। ओके, द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। जैसे पहला जो एंटीबायोटिक क्या था? पेनिसिलिन था। तो यहाँ पे दिखाया गया है डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट वैक्सीन दैट इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो है डॉक्टर एडवर्ड जेनर के द्वारा इन्वेंट किया गया था। ओके, यह डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही इन्वेंटेड द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन फ्रॉम फंगी नोन एज पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, और भी कुछ एंटीबायोटिक का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे कि एमोक्सिलिन, ओके, एमोक्लीव, एमोक्सिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके, टेट्रासाइक्लिन। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर का जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू ऑल।